सो गाइस वेलकम टू द चैप्टर 2 ऑफ पांडास, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा क्लीनिंग ऑपरेशंस के बारे में। तो जब आप अपने एमएल और डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो आप जनरली अपना डेटा एक प्रोग्राम को देते हो जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडल, मशीन लर्निंग लिंगो में। नाउ इफ़ योर डेटा हैज़ सम नल वैल्यू स्टोर्ड समवेयर, कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसमें नल वैल्यूज़ हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं जिनमें वैल्यूज़ हैं ही नहीं, खाली हैं वो, तो आपका मॉडल आपको एरर देगा और बोलेगा इसको ठीक करके लाओ। या फिर एक और केस हो सकता है दैट योर योर डेटा हैज़ डुप्लीकेट रोज़, आपके डेटा में बहुत सारी डुप्लीकेट रोज़ हो सकती हैं। अब इससे एरर तो नहीं आएगी, बट आपका मॉडल अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको रिडंडेंट डेटा मिलेगा, आपके डेटा की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो अपने मॉडल को डेटा देने से पहले वी हैव टू प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, विच आर one of them is missing or null values, and the second one is about duplicate rows. So when you solve these two problems using functions of pandas, that is called data cleaning. So data cleaning is just removing missing values and duplicate rows from your data. That's it. सो लास्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को एक स्टूडेंट डॉट सी एस वी करके डेटा दिखाया था, जिसके ऊपर काम करते हुए हमने डेटा एक्सप्लोरेशन सीखा था। तो अब उसी डेटा पे काम करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ हाउ यू कैन क्लीन योर डेटा यूजिंग पांडास। सो लेट्स बिगिन। सो दिस वॉज द नोटबुक वी वर वर्किंग ऑन। पहले हम लोगों ने पांडास को इम्पोर्ट किया, उसके बाद रीड सी एस वी का यूज़ करके हमने स्टूडेंट डॉट सी एस वी को रीड किया, और उसके बाद हमने जब प्रिंट किया डेटा फ्रेम को तो हमें ये मिला, विच इज़ स्टूडेंट्स डेटा, जिसके अंदर 150 रोज़ थे और 6 कॉलम्स थे। नाउ लेट्स सी कि स्टूडेंट डॉट सी एस वी में कितनी नल वैल्यूज़ हैं। नाउ लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने देखा था कि इज़ नल फंक्शन का यूज़ करके हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमारे डेटा फ्रेम में कितनी नल वैल्यूज़ हैं। बट ये हमें एक एरे देता है जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ होती हैं, जहाँ पे नल है वहाँ पे ट्रू होता है और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे फॉल्स होता है। तो हमें डॉट सम नाम का एक एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना पड़ता है टू गेट द नंबर ऑफ नल वैल्यूज़ इन ईच कॉलम। तो इसने हमें बताया कि स्टूडेंट आईडी में 1 नल वैल्यू है, नेम में 1 है, एज में 5 है, डिपार्टमेंट में 3 है, ग्रेड में 4 है और अटेंडेंस में 4 है। Now to solve this problem we have a function which is called fillna, FILLNA। नाम से ही क्लियर है कि ये जहाँ जहाँ पे नल वैल्यूज़ होंगी वहाँ पे कोई और वैल्यूज़ फिल कर देगा। तो ये पहली लाइन देखो, यहाँ पे मैंने DF के एज कॉलम में फिलना को कॉल किया है डॉट फिलना करके, और उसमें 20 पास किया है। तो मैं फिलना से बोल रहा हूँ कि एज कॉलम में जहाँ जहाँ पे नल वैल्यू है वहाँ पे 20 स्टोर कर दो। सिंपल, राइट? नाउ वी हैव दिस एट्रीब्यूट ऑल्सो फिल नाम है, जो कि है इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। अब ये देखो क्या करता है, अगर आप इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू यूज़ नहीं करते तो फिल ना आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम में बिना कोई चेंज किए एक नया डेटा फ्रेम बनाता है अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, नल वैल्यूज़ को रिप्लेस करने के बाद एक नया डेटा फ्रेम आपको देगा और आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम में कोई चेंज नहीं करेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें एक्चुअल जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसी में चेंज करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास किया है इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। तो ये आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ही ये चेंज करेगा। तो फिलना को यूज़ करने की जो सबसे पॉपुलर टेक्निक है वो ये है। तो इसमें मैंने DF के एज कॉलम पे फिलना को यूज़ करके जो वैल्यू पास की है नल के जगह भरने के लिए, वो है DF के एज कॉलम का ही मीन। नाउ थिंक अबाउट दिस कि अगर आपके पास कुछ लोगों की एज नहीं है, सो इज़न्ट इट बेटर कि आप बाकी जो आपके पास वैल्यूज़ अवेलेबल है उनका मीन भर दो? इज़न्ट इट अ सेफ थिंग टू डू? सो दैट्स वाई दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड मेथड ऑफ यूजिंग फिलना। फिलना को इस तरीके से सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकली। अब इस लाइन में मैंने ग्रेड कॉलम में फिलना को यूज़ करके सबको A ग्रेड दे दिया है, जिन जिन का
वैल्यूज़ नल थी, मतलब जिनका ग्रेड नल था वहाँ पे सबको ए ग्रेड मिल जाएगा इस लाइन की वजह से। नाउ लेट्स चेक अगेन कि हमारे डेटा फ्रेम में ये लाइंस एग्जीक्यूट करने के बाद कितनी नल वैल्यूज़ बची हैं। सो एज यू कैन सी स्टूडेंट आईडी नेम और बाकी कॉलम्स में तो सब सेम ही है, सिर्फ एज और ग्रेड में 0 हो गई है नल वैल्यूज़। यू कैन सी क्योंकि हमने एज और ग्रेड पे ही अपनी प्रोसेसिंग की है अभी तक। सो fill now is a useful function, but there might be a case when you just want to drop the rows which has null values. आपके डेटा फ्रेम में अगर कहीं पे एक नल वैल्यू है तो आपको पूरी रो ही अगर ड्रॉप करनी हो तो हमारे पास एक फंक्शन है उसके लिए भी, विच इज़ कॉल्ड ड्रॉपना. So if you use this function, this will drop all the rows with null values. So it's not advised to use this function. ये आपको नहीं यूज़ करना चाहिए unless you have a lot of data. यूजुअली हमारे पास ऑलरेडी डेटा कम होता है मॉडल को देने के लिए, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम ड्रॉप ना ही करें, जितना पॉसिबल हो डेटा हमारे पास हो उतना अच्छा है. सो आई विल नॉट एडवाइज टू यूज़ दिस मच, बट इट इज़ देयर टू यूज़. नाउ तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर ली, विच वॉज अबाउट मिसिंग और नल वैल्यूज़. नाउ लेट्स सी द सेकंड प्रॉब्लम विच वॉज अबाउट डुप्लीकेसी. डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ें आनी चाहिए. एक तो डुप्लीकेट रोज़ कितनी है ये पता करना, और फिर उनको ड्रॉप करना. सो उसके लिए हमारे पास दो सिंपल फंक्शंस हैं. यू कैन सी हियर, इफ़ यू यूज़ डुप्लीकेटेड with the aggregate function sum, it will give you the number of duplicate rows in your data frame. So now you know how many duplicate rows you have. Now there's one more function which is drop duplicate. ये क्या करता है, ये सारी डुप्लीकेट रोज़ को ड्रॉप कर देगा. सिंपल. अब अगर आप दोबारा से प्रिंट कराओगे नंबर ऑफ डुप्लीकेट रोज़, यू विल गेट 0. सो सॉल्व्ड, दैट्स इट. डुप्लीकेटेड में यही है. Now there's one more function that might be useful to you. Now in our data frame we have this column which is attendance. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अटेंडेंस का जो नाम है ना, उसमें यहाँ पे ब्रैकेट में % है. और अगर आप अपने डेटा पे काम करोगे तो आप नहीं चाहोगे कि आपके कॉलम्स के नाम कुछ अजीब हो, क्योंकि आपको बार बार वो लिखने पड़ते हैं. तो कॉलम को रीनेम करने का वी हैव अ सिंपल फंक्शन विच इज़ कॉल्ड रीनेम. और इसमें आप इस तरीके से कॉलम्स करके अपना पुराना कॉलम का नाम जो आपको चेंज करना है और जो उसका नया नाम रखना है, ये दोनों आप पास कर सकते हो सेपरेटेड बाय अ कॉलन एंड इन प्लेस ट्रू, क्योंकि आपको ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ही चेंज कराना है. पांडास के 3 चैप्टर में से हमने 2 ख़त्म कर दिए हैं, डेटा एक्सप्लोरेशन एंड डेटा क्लीनिंग. अब बस एक चैप्टर बचा है विच इज़ डेटा एनालिटिक्स, जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में. एंड तब तक के लिए अगर आपको कोई सजेशन है, फीडबैक है, कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.